हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज के सेंटेंसेस का कलेक्शन है वो लेट के यूज़ वाला है। अगर आपको भी लेट को यूज़ करने में परेशानी होती है तो वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखो, कहीं पे भी स्किप ना करो, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आप। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से, मैं उसे जाने देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको बोलेंगे आई लेट्स हिम गो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगाते हैं ना, तो आई लेट्स हिम गो। ओके, लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। मुझे देखने दो वह कहाँ है। मुझे देखने दो वह कहाँ, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो वेयर ही इज। वेयर एज ए कंजंक्शन काम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो सेंटेंस है और दोनों के बीच कंजंक्शन काम कर रहा है वेयर, ठीक है। लेट मी सी वेयर ही इज। एक और वाक्य देखते हैं, हम आपको आज नहीं जाने देंगे। हम आपको आज नहीं जाने देंगे। वी वॉन्ट लेट यू गो टूडे। वी विल नॉट का वॉन्ट, तो वी वॉन्ट लेट यू गो टूडे। एक और वाक्य देखते हैं, उसे मत जाने दो। कभी बोलते ना यार वो परेशान हो जाएगा, उसे मत जाने, तो डोंट लेट हिम गो। आप देख रहे हो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से डोंट लेट हिम गो, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, जो भी है वैसे रहने दो। लेट इट बी, इसे रहने दो एज इट इज, जैसा है, ठीक है। यही जैसा है वैसा ही रहने दो। एक और वाक्य देखेंगे, मुझे पता लगाने दो वो कौन है। कोई आया था, कुछ चोरी करके चला गया या कुछ देख के चला गया, मुझे पता लगाने दो वो कौन है। तो लेट मी फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, और फिर हु ही इज, वो कौन है। हु एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है इन दोनों सेंटेंस के बीच, ठीक है। तो लेट मी फाइंड आउट हु ही इज। एक और वाक्य देखेंगे, क्या तुम मुझे 2 मिनट सोचने दोगे। कभी होता है ना कि बार बार डिस्टर्ब करा, यार तू शांति से बैठ, 2 मिनट सोचने दे। तो विल यू लेट मी थिंक, फ्यूचर वाली बात होगी इसलिए विल आ रहा है यहाँ पे। विल यू लेट मी, क्या तुम मुझे सोचने दोगे। थिंक फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, तो फॉर लग गया यहाँ पे 2 मिनट्स के पहले, तो फॉर 2 मिनट्स। अगला वाक्य देखते हैं, मेरी माँ मुझे बर्गर नहीं खाने देती है, या मेरी माँ मुझे मोमोज नहीं खाने देती। तो माई मदर डजंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डजंट लगाते हैं ना, तो माई मदर डजंट लेट मी गो, लेट मी ईट बर्गर। तो माई मदर डजंट लेट मी ईट बर्गर। एक और वाक्य देखेंगे, तुम मुझे खाने तक नहीं देते, यानी कि इतना बिजी रखते हो कि ये काम करो वो काम करो, मुझे खाने तक नहीं देते। तो यू डोंट इवन लेट मी ईट, ठीक है, क्योंकि यू के साथ आपको पता है डू नॉट आता है, ठीक है। तो यू डोंट इवन लेट मी ईट। ओके गैस, अगला वाक्य देखते हैं, हमें उसे बोलने देना चाहिए, ठीक है। उसे रोकना नहीं चाहिए था, उसे बोलने देना चाहिए। तो देखे तो क्या बोलता है, तो जैसे पता है आपको चाहिए के लिए शुड लगता है, तो वी शुड लेट हिम स्पीक, हमें उसे बोलने देना चाहिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे, तो वी शुड लेट हिम स्पीक। ओके, एक और वाक्य देखेंगे गाइस, मम्मी आपको जाने नहीं देगी। आज इस तरीके के सेंटेंसेस लेके आऊँ मैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं दिन में, और लेट का आप जो है बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मॉम वॉन्ट लेट यू गो, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ये, शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट, तो मॉम वॉन्ट लेट यू गो। ये आपको कई बार यूज़ करना पड़ा, तो कोई आया तो बोलते ना मम्मी आपको जाने नहीं देंगी। तो राजू उसे मिलने नहीं दे रहा है, या वह उसे मिलने नहीं दे रहा है, या वह मुझे मिलने नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे लेट का यूज़ करके, राजू इज नॉट लेटिंग मी मीट। आप देख रहे हो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है ना, तो लेट एज ए वर्ब है यहाँ पर। राजू इज नॉट लेटिंग मी मीट, मुझे मिलने नहीं दे रहा। अगला वाक्य देखते हैं, हमने तुम्हें अंदर आने दिया। कभी कभी होता है ना भाई, यही बहुत बड़ा एहसान है कि हमने आपको अंदर आने दिया है। तो वी लेट यू कम इन, तुम्हें अंदर आने दिया, ठीक है। वी लेट यू कम इन, तुम अंदर आ गए, यही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। अंदर के लिए कम इन आ गया, ठीक। अगला वाक्य देखते हैं, क्योंकि जितने आप वाक्य देखोगे प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता है। वो मुझे खेलने नहीं देता, ठीक है, मुझे बार बार रोकता है। तो ही डज नॉट लेट मी प्ले। जैसे कि आपको पता है डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट आता है, तो लेट यानी लेट एज ए वर्ब है यहाँ पे, लेट के पहले डज नॉट आ गया। तो ही डज नॉट लेट मी प्ले, मुझे खेलने नहीं देता वो। क्या आप मुझे 1 मिनट चैन की सांस लेने दोगे। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है गैस, कई बार यूज़ करना पड़ता है हमें। तो वुड यू प्लीज़ लेट मी टेक अ साई, या फिर ब्रीथ ऑफ रिलीफ फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। तो वुड यू प्लीज़, क्या आप लेने दोगे, लेट आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वुड यू प्लीज़ लेट मी टेक अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हें पार्टी में क्यों नहीं आने देते।
मतलब क्यों रोक देते हैं तुम्हें। कैसे यूज़ करेंगे इसमें लेट का, वाई डू दे, आप देख रहे होगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यूज़ होता है, तो वाई डू दे नॉट लेट यू अटेंड द पार्टी। ठीक है, तुम्हें पार्टी को अटेंड क्यों नहीं करने थे, पार्टी में सम्मिलित क्यों नहीं हो देते। अगला वाक्य देते हैं, उसने अपने बेटे को मोबाइल पर खेलने दिया। कहते हैं ना हम लोग नॉर्मली यार बच्चों को मोबाइल पर नहीं खेलना चाहिए, देना चाहिए। कैसे बोलेंगे, तो ही लेट हिज सन, खेलने दिया, प्ले ऑन मोबाइल। ठीक है, तो ही लेट हिज सन प्ले ऑन मोबाइल, मतलब एक बार उसे खेलने दिया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। कभी कभी ये होता है ना, ऐसे मदर को बोलते हैं या बहन को बोलते हैं या भाई को बोलते हैं, भाई मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तो आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। ठीक है, आई विल नेवर, कभी नहीं, और फिर आपका लेट आ गया, लेट यू गो अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर। अगला वाक्य देखते हैं, तुम मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके का तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यू आर नॉट लेटिंग मी, दे रहे हो आ रहा है ना, तो इसलिए वर्ब मैंने लेटिंग मी वर्क विद एनी वन, लेट एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो यू आर नॉट लेटिंग मी वर्क विद एनी वन, किसी के साथ। एक और वाक्य देखेंगे, कोई मुझे बाहर नहीं खेलने देता है। आजकल कोरोना का टाइम आ रहा है ना, तो बच्चे बोलते हैं हमें कोई बाहर खेलने ही नहीं देता, घर में परेशान है। तो नोबडी लेट्स, जैसे कि आपको बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे एस लगाते हैं ना वर्ब में, तो नोबडी लेट्स मी प्ले आउटसाइड। ठीक है, कोई नहीं खेलने देता, नोबडी लेट्स मी प्ले आउटसाइड। मुझे आपको यह समझाने की कोशिश करने दो। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे तो भाई मुझे तो कोशिश करने दो, तो लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, काहे की, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझाने की। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ आया था टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन यहाँ पे क्या समझाना है, तो मेक यू अंडरस्टैंड दिस। पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सारे ही स्ट्रक्चर, सारे ही सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आप 3 से 4 बार जब वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कभी होता है ना यार इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट मी शो यू समथिंग, चलो आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, शो मतलब दिखाना, समथिंग का तो आपको पता ही है कि उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है गैस, तो कैसे बोलेंगे, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, लिया, लेट मी टेल यू समथिंग, तो मैं कोई आपको बताता हूँ। चलो यहाँ से बाहर निकलें। जैसे कभी किसी में गर्मी अर्मी है, किसी रूम में फंस गए, तो इस तरीके की कंडीशन आती है ना कि जैसे 2-4 लोग हम लोग बोले चलो पहले बाहर निकलते हैं, तो लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। ठीक है, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर फर्स्ट, पहले, तो फिर फर्स्ट भी लगा सकते हो। तो कैसे बोलेंगे, चलो यहाँ से बाहर निकलें, तो लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। ठीक है गाइज, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ गाइज, और इस तरीके के